बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हनी स्वीट एंड स्पाइसेस में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है हमारी रेसिपी की। तो इस रेसिपी का नाम है जी दम पुख्त विद राइस। तो ये राइस बहुत ही कमाल के बनते हैं दम पुख्त के साथ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें मैं भी आपको ये देखें, आपको चावल भी दिखा रही हूँ कितने निखरे निखरे से और खिले खिले से हमारे चावल बने थे और हमारा दम पुख्त भी बहुत अच्छे से रेडी हुआ था। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अगर ट्राई किया तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो ये जो वीडियो है इसमें कुछ पार्ट स्किप भी हुए हैं, लेकिन मैं आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि ये जो है ना रेसिपी मैंने कैसे रेडी की है। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें यहाँ से पहले नंबर पे मेरी वीडियो स्किप हो गई थी, मुझे पता नहीं चला था कि मेरा मोबाइल बंद हो चुका था। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने डाल लिया था 2 किलो मैंने इसमें बीफ लिया है, 4 अदद टमाटर लिए हैं, 4 आलू लिए थे, उनको दरमियान से मैंने काट लिया था, 2-2 स्लाइसेस उनके कर लिए थे, 2-2 पीस कर लिए। और एक लहसुन की गट्ठी पूरी ली थी और एक थोड़ा छोटे साइज़ में लिया था। और 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इसमें 2 चम्मच सिरका डाला है, 3 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, 1 चम्मच भर के नमक डाला है। अदरक नहीं था तो मैंने 1 चम्मच अदरक पाउडर डाल दिया। तो इसको इस तरह हम पानी इतना डाल देंगे कि इसमें अच्छे से डिप हो जाए। अगर आपने खाली दम पुख्त बनाना है तो आप उसमें पानी कम ऐड करें, क्योंकि उसमें हमने उतना ही पानी डालना है जो अंदर खुश्क हो जाए। लेकिन मैंने साथ राइस बनाने हैं तो मुझे राइस के लिए पानी चाहिए था, इसलिए मैंने पानी ज़्यादा ऐड किया है। तो जब ये थोड़ा कुक हो जाएगा फिर मैं इसकी यखनी निकाल लूँगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे ये देखें मैं अपने राइस रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक ले लिया अपना देगचा या कढ़ाई, जिसको जो भी आपके पास है, पैन कुछ भी है, आप उसमें अपने प्याज डालें, उनको ब्राउन किया है और उसमें मैंने देखें 3 टमाटर डाले हैं और 3 अदद ही सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं। इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे देखें कुछ स्पाइसेस मैंने डाले हैं, इसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं जाते। 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया जो थोड़ा कुटा हुआ था वो मैंने डाला है, पाउडर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कुटा हुआ था। और 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, आधी चम्मच मैंने अदरक पाउडर ऐड किया है। और इसमें डाला है मैंने 3 लौंग, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े और उसके बाद मैंने डाला है इसमें साबुत काली मिर्च थोड़ी सी डाली है और आधी चम्मच सौंफ डाली है। तो वैसे तो इसकी जो यखनी है उसी का टेस्ट बहुत कमाल का आएगा, लेकिन मेरे पास पड़े थे तो मैंने कहा ज़रा टेस्ट को 4 चांद लगाने के लिए मैं कुछ स्पाइसेस और भी डाल देती हूँ। तो ये बहुत मज़े की बनती है। अब हम थोड़ी देर इसको जो है ना ये फ्राई करेंगे और हमारा जो दम पुख्त है वो रेडी हो रहा है साथ साथ। और उसकी यखनी तकरीबन डन हो चुकी थी, मैंने यखनी निकाल ली थी। और आगे भी वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि वहाँ पे क्या क्या कुछ मैंने डाला था। तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी यहाँ पे, ये देखें जी यहाँ पे मेरा मोबाइल बंद हो चुका था तो मैंने यखनी डाल ली थी और मैंने 1 किलो चावल लिए थे। आपके पास जितने भी चावल हैं आप उस हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। आपने पहले यखनी डालनी है, अगर यखनी कम पड़ जाती है तो उसके बाद आपने पानी ऐड करना सिंपल। यहाँ पे लाहौर में कल बहुत सख्त बारिश हुई थी, आंधी तूफ़ान और लाइट चली गई थी, तो बहुत मसला हुआ था। बड़ी मुश्किल से ही मैंने वीडियो बनाई थी, तो बस बड़ी तूफ़ानी बारिश आई थी तो जिसकी वजह से मोबाइल मसला बना रहा था। तो ये देखें यहाँ हमारा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसको दम पे रखेंगे चावलों को। तो ये देखें इसके लिए मैंने चंद पुदीने के पत्ते लिए हैं, इसका टेस्ट अच्छा था इसलिए। 2-3 मैंने पिस्ता थे मेरे पास, तो पिस्ता के पीस मैंने 2-3 ले लिए हैं और 2-3 काजू के पीस ले लिए हैं और 3-4 बादाम ले लिए हैं। अगर आपके पास हैं तो आप डाल लें, ज़रूरी नहीं है। इसमें जो मेन चीज़ होती है वो किशमिश होती है और वो उस टाइम मेरे पास थी नहीं, तो वो जो है ना फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। तो आपके पास भी जो चीज़ नहीं है वो कोई मसला नहीं है, आप रहने दें, ना डालें। तो ये देखें इसको हमने दम पे रख दिया है, तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको दम देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। तो इसको 5 से 7 मिनट बाद देखते हैं कि हमारे चावल कैसे लग रहे हैं। तो ये देखें जी हमारा जो दम है वो डन हो गया है। हम देखते हैं हमारे चावल कैसे लग रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने निखरे निखरे और खिले खिले से चावल हमारे रेडी हुए हैं और इतनी खुशबू फैली हुई थी पूरे घर में कि आप पूछे मत, बहुत कमाल के राइस बने थे। और ये देखें जी दम पुख्त का भी आपको दीदार करवाते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हुआ था, बस मोबाइल की जो चार्जिंग नहीं थी उस वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकी थी। तो अभी ये ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि चूल्हे से उतारे हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट मुझे हो गए हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा ये रेडी हुआ था। इसकी जो यखनी हमने डाली थी ना चावलों में, उसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त आया था।
अगर आपने इसको नान वगैरह के साथ खाना है तो फिर आपने ऐसे करना है कि इसको मैंने 30 मिनट्स दिए हैं, तो आपने 40 मिनट्स के लिए इसको जो है ना चूल्हे पे रखना है, क्योंकि इसकी जो नीचे यखनी है ना वो थोड़ी थिक हो जाएगी ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा नान के साथ खाने में। तो वैसे अगर आपने राइस वगैरह के साथ खाने हैं तो फिर ऐसे ठीक है। अभी हम सारा इसमें डालेंगे, तो फिर हम जो इसकी यखनी है वो भी इस पे डाल देंगे। इतना सॉफ्ट सा हमारा ये जो बीफ है ये रेडी हुआ था, बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। अब जो इसका स्टॉक है वो भी हम ऊपर डाल देंगे सारा। तो ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छे से गला था और इसकी जो खुशबू थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। और जो है ना ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए इतनी आसानी से बोटी टूट रही थी ना अंदर तक, ये सही इसका जो रेशा है वो गला हुआ था। मैं आपको हाथ से भी तोड़ के चेक करवा रही हूँ क्योंकि वो इतना सॉफ्ट था, तो मैं दिल कर रहा था कि आपको दिखाऊं कि देखिए कितना ज़बरदस्त बना ये। तो अभी आपको पोटैटो भी चेक करवाती हूँ। इसका छिलका नहीं उतारा था ना, तो थोड़ा सा वो छिलके वाली साइड से थोड़ा होता है, लेकिन अंदर से इतना सॉफ्ट सा था और इतना अच्छा सा ये गला हुआ था आलू। ये देखें, ये देखें कितना ज़बरदस्त था। ये मैं बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत आसानी से बनने वाली है। तो लीजिए जी, अब हम अपने जो राइस हैं उन्हें भी डिश आउट करते हैं। ये मेरे पास राउंड शेप में एक डिश पड़ी थी, तो मैंने इसमें अपने राइस डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी है तो आप उसमें डाल लें। देखिए हम सारे अपने राइस इसमें डाल लेंगे और ये बहुत गर्मा गर्म सी हमारी जो थी ये डिश थी उस टाइम, तो मैं आराम आराम से इसको डाल रही हूँ चावलों को भी, ताकि जो है ना ये इनका दम खोला था अभी। तो ये देखें इसको तकरीबन मैं आराम से इनका निखरापन आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितने अच्छे बने थे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जितने भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो इससे इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी न्यू न्यू अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। और ये वीडियो तो मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। मेरी बेटियाँ हैं तो वो मुझे कह रही थी कि मामा रहने दें, वो भी छोटी हैं, वो इतनी हेल्प कर नहीं सकती, तो वो कह रही थी मामा रहने दें। मैंने कहा नहीं नहीं, ये वीडियो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत अच्छी बनी थी, मेहनत तो थी लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। इसका ना फल समझे मिल गया था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई थी। तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।